हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कि हमें स्किल क्यों होना चाहिए। देखिए, यदि आप लो पोस्ट में हैं और यदि आप हायर पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो आपको स्किल होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप हेल्पर हैं और यदि किसी कंपनी में आप काम करते हैं हेल्पर के रूप में, या यदि आप ऑपरेटर या टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्किल होना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप इंजीनियर हैं और आप यदि सीनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, इसके लिए भी आपको स्किल होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप असिस्टेंट मैनेजर हैं और आप मैनेजर पोस्ट के लिए होना चाहते हैं या फिर आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। और आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले मैं 4 वीडियो ऑलरेडी स्किल के बारे में मैंने बना चुका हूँ। इसका मेरा जो पहला वीडियो है वो स्किल क्या है इस विषय में हम बात किए हैं। जो मेरा सेकंड वीडियो है और जो मेरा दूसरा वीडियो है वो हम बात किए हैं स्किल के प्रकार के बारे में, जैसे आपका अनस्किल, सेमी स्किल, स्किल एंड हाई स्किल क्या क्या है। और मेरा तीसरा वीडियो हम उसमें बात किए हैं कि आप स्किल के किस दायरे में हैं। यदि आप स्किल्ड पर्सन हैं और आप किस दायरे में हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए, जो तीसरा वीडियो बहुत मैंने काफ़ी यूजफुल है होगा। और मेरा चौथा वीडियो हम बात किए थे, इसमें हम बात किए थे कि आप स्किल होना क्यों चाहिए। किसी भी काम को सही ढंग से करने के लिए हमें स्किल की ज़रूरत होती है। यदि हम अपना पोस्ट को मैंने बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें स्किल की ज़रूरत होती है। यदि हम अपने पेमेंट को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमें स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अलग पहचान बनाने के लिए हमें स्किल की ज़रूरत होती है। आप यदि कोई दुकानदार हैं और आप चाहते हैं कि अपना बहुत सारा कस्टमर हो तो इसके लिए भी आपको स्किल होना बहुत ज़रूरी होते हैं। यानी दुनिया का किसी भी पोस्ट में हैं, यदि आप उसमें मनचाहा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आपको स्किल होना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें स्किल होने के लिए किन किन इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ध्यान देने होंगे। तो स्किल होने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका नॉलेज। यानी हम पहले नॉलेज पर काम करना पड़ेगा। यानी कि हम जो काम करते हैं उस काम के बारे में सबसे पहले हम संपूर्ण नॉलेज लेंगे कि वो काम किस तरह से काम है, क्या करना है। हम पर उस काम के बारे में भली भांति जानेंगे, उसके बाद ही हम उसको करेंगे। यदि हम वो जो काम हम कर रहे हैं, अगर हम काम के बारे में अगर हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम उस काम को कैसे करेंगे। यदि हम काम को अगर नहीं कर पाएंगे तो हम कभी भी स्किल पर्सन नहीं बन पाएंगे। इसीलिए किसी भी काम को करने से पहले हमें उस काम के बारे में जानना होगा। और जितनी जल्दी हम उस काम के बारे में जानेंगे उतनी जल्दी हम उस काम के बारे में हम स्किल हो जाएंगे। ये मेरा इसका पहला स्किल बनने के लिए जो सेकंड पॉइंट है वो है हम लोग का टेक्निक, यानी काम करने का सही तरीका है। आज के टाइम में देखिए, नॉलेज हमें बहुत सारे मैंने माध्यम से मिल जाते हैं। जैसे आप बुक पढ़ेंगे तो हमें काम के बारे में नॉलेज मिल जाती है, या फिर इंटरनेट की सहायता से हमें काम के बारे में नॉलेज मिल जाती है, या फिर हमें यूट्यूब की सहायता से हमें काम के बारे में नॉलेज मिल जाती है। परंतु जब हम उस काम को करने जाते हैं तो वो ज्ञान होना काफ़ी मैंने इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि हमें उस मैंने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये चीज़ की जानकारी हमें ज्ञान से नहीं मिल पाती है। इसके लिए हमें उसके टेक्निक को सीखना पड़ेगा कि कब उसे हम खोलना है, कब उसे लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे खोलना है, क्यों लगाएंगे, किस तरह से लगाएंगे। ये सारा जो जानकारी होता है, ये चीज़ें जो हमें मैंने स्किल बनने के जो हमें सीखने होंगे, ये टेक्निक हमें नॉलेज के बाद ही हमें सीखने होंगे। इसीलिए हम इसको 2 नंबर में रखे हैं। यदि आप स्किल पर्सन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हम काम की जानकारी लेंगे कि वो काम कैसे करना है। सेकंड बात हम लोग जो टेक्निक में सीखेंगे उस काम को कैसे करना है। इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। यदि आप एक इंजीनियर हैं तथा किसी भी कंपनी में काम करते हैं तथा आपने कॉलेज में थर्मोकोल के बारे में पढ़े होंगे कि थर्मोकोल क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ यूज करना है, उसका कनेक्शन क्या है, आप सब जानते हैं। परंतु जब भी हमें थर्मोकोल लगाने की बात आती है तो हम थर्मोकोल को नहीं लगा पाते हैं। और इसका मुख्य कारण है वो होता है टेक्निक की कमी, यानी काम के तरीके के बारे में मालूम ना होना। यदि थर्मोकोल को कैसे फिट करना है, कैसे खोलना है, कैसे लगाना है, थर्मोकोल ठीक है या नहीं है, यदि हमें चेक करना आता है तो हमें काम की आउटपुट फटाफट हम निकाल लेते हैं, हम काम कर लेते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि हमें काम की पूरी जानकारी होती है, पर यदि हम ख़राब इक्विपमेंट को लगा देते हैं तो इक्विपमेंट काम नहीं करता है, जिससे हमारा आउटपुट में जो रिजल्ट होता है वो जीरो हो जाता है। यही यदि हमें काम की जानकारी होती है उस जगह में कि कैसे फिट करना है, कैसे लगाना है, कैसे चेक करना है, तो हमें कहीं ना कहीं इस काम की हम आउटपुट निकाल सकते हैं, जिससे हमारा डिपार्टमेंट में एक नाम होगा। स्किल पर्सन बनने के लिए हमें जो तीसरा मुख्य चीज़ की जो ज़रूरत होगी वो है हमारी डिग्री या सर्टिफिकेट। अपना पोस्टिंग को लोअर से हाई करने के लिए हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना सर्टिफिकेट से कोई भी डिपार्टमेंट का जो एचओडी पोस्टिंग हाई नहीं करता है। और चौथा जो उसमें चीज़ है वो है किसी भी काम को आप एक्सप्लेन करना है। 80% काम
आपका एक्सप्लेन करने से होता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि टेक्नीशियन तथा हेल्पर किसी भी कंपनी में किसी फील्ड में काम करने के लिए जाते हैं, और हम आपको बता दें कि टेक्नीशियन वो चीज़ माने वो होते हैं जिन्हें काम की पूरी जानकारी होती है, तथा हेल्पर वो है जो काम को करने में टेक्नीशियन की सहायता करता है। इनमें देखा जाता है जो टेक्नीशियन जो बोलता है हेल्पर वही करता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी भी फील्ड में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तथा सॉल्व करने में उसे दिक्कत होती है, तो टेक्नीशियन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचता है। यदि उस समय हेल्पर काम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कुछ आइडिया देता है, तो टेक्नीशियन को तो जो टेक्नीशियन होता है वो हेल्पर की बात नहीं मानता है, तथा काफ़ी समय होने के बाद जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है तो डिपार्टमेंट के इंजीनियर वहाँ आता है तथा प्रॉब्लम को समझ लेता है। तो उस समय हेल्पर इंजीनियर को अपनी आइडिया शेयर करता है, तथा इंजीनियर हेल्पर की आइडिया से खुश हो जाता है तथा उसे बोलता है कि जब तुम्हें मालूम था तो फिर तुम क्यों नहीं कर पाए, या फिर तुम क्यों नहीं किया। तभी हेल्पर बोलता है कि मेरा आइडिया टेक्नीशियन ने नहीं सुना, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सका। और वैसा करने से हेल्पर की वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता है। यदि ऐसे ही काम की आइडिया को आप प्लांट में करते हैं तथा प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि वही हेल्पर एक दिन टेक्नीशियन बन जाता है। इसीलिए एक्सप्लेन करना चाहिए काम के बारे में। स्किल पर्सन बनने के लिए जो 5वां चीज़ है वो होता है हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन आंसर। यानी डिपार्टमेंट में हम हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर बात करना चाहिए, इसको डिस्कस करना चाहिए, ताकि डिपार्टमेंट को ये जानकारी हो सके कि लड़का में काम करने का इंटरेस्ट है। स्किल बनने का जो 6वां चीज़ है वो है हमारा का इंटरेस्ट। क्या वाकई में आपको काम करने में इंटरेस्ट है? यदि आपको बताए गए 5 स्टेप को करते हैं तथा यदि आपकी इंटरेस्ट नहीं है तो आपका स्किल डेवलप कभी नहीं होगा। इसीलिए आपको जो जिस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट में काम में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप स्किल पर्सन बन सकते हैं। स्किल पर्सन बनने के लिए जो 7वां चीज़ है वो है हम लोग का प्रॉब्लम की लिस्ट बनाना। यानी कि आप जितने प्रॉब्लम होते हैं प्लांट में आप उसको लिस्ट बनाइए। आप एक लिस्ट बनाइए पूरे प्रॉब्लम की, जहाँ जहाँ आपका काम आता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसे कैसे ठीक किया जाता है, उसे ठीक करने के लिए कौन कौन से टूल्स लगेगा, आप उसका एक तो पूरा लिस्ट बनाइए। तो इसमें क्या होता है, आपको स्किल पर्सन बनने के लिए आपको काफ़ी मदद मिलेगी। 8वां चीज़ है आपके जो काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, तो इससे भी आपको काम करने में ईजी होगी तथा आप छोटे छोटे स्टेप लेके काम को आप पूरी कर सकते हैं। स्किल बनने का जो 9वां पॉइंट है वो है आपको हेल्थ पर। यानी अगर आपको हेल्थ पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो ख़राब बॉडी की कमी से आप कभी भी एक्टिव काम नहीं कर पाएंगे, और ये एक्टिव काम यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आपको स्किल बनना नामुमकिन सा होता है।